और नागपुर में हिंसा है और हाथ किसका है, क्योंकि अब आपको वो खबर दिखाते जिस पर महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक घमासान मचा हुआ है। औरंगजेब को लेकर देश में छिड़ा बवाल अब हिंसक हो गया है। नागपुर के महल क्षेत्र में कल रात दो समूह के बीच विवाद के बाद झड़प हो गई। नागपुर के बवाल के बाद कई इलाकों में कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। 50 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया। इस पर महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक जमकर अब सियासत यानी कि राजनीति हो रही है। एक रिपोर्ट देखते हैं। जो भी समाज कंटक जिन्होंने पुलिस पर हमला किया है, आम जनता के ऊपर हमला किया है, मां बहनों पर अत्याचार किया है, पेट्रोल बम फेंके हैं, पत्थर फेंके हैं, हथियार से हमला किया है, उनको बिल्कुल महाराष्ट्र में बिल्कुल माफ नहीं किया जाएगा। हमारी महाराष्ट्र सरकार की भूमिका है। औरंगजेब ने जिस तरह संभाजी महाराज को उनकी हत्या की थी, उसको देखकर लोगों में थोड़ा सा बहुत बड़ा प्रक्षोभ है। इन सभी आंदोलन करते को हमारा कहना है कि भाई शांति रखने की आवश्यकता है। पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोगों ने, कुछ सिलेक्टेड लोगों ने, जिन्हें मुस्लिम लोगों का हित नहीं समझ में आता, जिन्हें खुद के एम्बिशन है, जिनको काउंसिलर बनना है, किसी को एमएलए बनना है, किसी को एमपी बनना है, ऐसे लोगों ने ऐसी वारदातें कई बार हमारे देश में की है। ये महाविकास आघाड़ी ने जानबूझ के वहां दंगल करवाई है। हिंदुओं को डराने का, हिंदुओं को ऊपर अपने लोगों से हमला करवाने का, फिर हिंदुओं को भड़काने का और दंगा में इसको लाना है। जिस प्रकार से घटना हुई है, किसी समाज कंटकों ने नागपुर को अशांत करने का प्रयास किया है। इस प्रकार से तनाव निर्माण करने का प्रयास करेगा तो उसके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये नागपुरी का हंसपुरी इलाका है, जहां तक नजर जाएगी हिंसा के तांडव के निशान नजर आएंगे। सोमवार को उपद्रवियों ने सैकड़ों गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया, घरों पर हमला किया, पुलिस पर हथियारों से हमला किया। नागपुर में हिंसा की आग अब तो शांत है, लेकिन सियासत में आग अभी भी भड़की हुई है। नागपुर हिंसा की गूंज अब सियासत के नक्कार खाने में गूंज रही है, लेकिन सियासत के तमाम शोरों के बीच कुछ अहम सवाल भी हैं जिनको जानना और समझना बेहद जरूरी है। नागपुर में हिंसा भड़काने के पीछे कौन है? नागपुर की हिंसा अफवाह से हुई या साजिश है? उपद्रवियों के पास कुल्हाड़ी, लाठी, डंडे, पत्थर कहां से आए? इन सवालों के जवाब तलाशने में महाराष्ट्र सरकार भी लगी है। मंगलवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में हिंसा के पीछे सुनियोजित साजिश का इशारा किया और हिंसा का कारण अफवाह बताया। त्याच्या कापडावर धार्मिक मजकूर होता। अत्तरोडमधील नमाज आटोपून 200 ते 250 चा जमाव हा त्या ठिकाणी तयार झाला आणि नारे देऊ लागला। याच लोकांनी आग लावून टाकू असे हिंसक बोलणे प्रारंभ केल्याने पोलिसांनी त्या ठिकाणी बळाचा वापर केला। अब नागपुर हिंसा की पूरी टाइमलाइन समझिए और जानिए कैसे नागपुर में अफवाह ने हिंसा भड़काई कि शहर का सुख, चैन, शांति सब जलने लगा। नागपुर के चिट्टिस पार्क में हिंसा भड़की, पुलिस पर पथराव किया गया। हंसपुर इलाके में अनियंत्रित भीड़ ने कई गाड़ियां जला दी। इलाके में कई घरों और एक क्लिनिक में तोड़फोड़ की। सरकार के मुताबिक अफवाह फैली कि औरंगजेब की कब्र हटाने के लिए वीएचपी बजरंग दल के आंदोलन में एक चादर जलाई गई जिस पर धार्मिक चिन्ह था। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में बताया कि उपद्रवियों ने पुलिस पर भी हमला किया। 3 डीसीपी समेत 33 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। एक डीसीपी पर उपद्रवियों ने कुल्हाड़ी से हमला किया है। 5 से 6 आम नागरिक भी हमले में घायल हुए हैं। कुछ नागरिकों पर तलवार से भी हमला हुआ है। मुख्यमंत्री फडणवीस के मुताबिक आगजनी में 12 दोपहिया वाहन खाक हो गए। एक क्रेन, 2 जेसीबी और कई 4 पहिया वाहन आगजनी की चपेट में आए हैं।
सीएम फडणवीस ने बताया कि मामले में अब तक 5 एफआईआर दर्ज हुई हैं। 11 पुलिस स्टेशन क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया गया है। एसडीआरएफ की 5 टुकड़ी तैनात कर दी गई है। सीसीटीवी पर पहचान कर अब तक 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने तुरंत हालात पर काबू पाया और इलाके में शांति व्यवस्था कायम की गई है, लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में इस घटना ने आग लगा दी है। औरंगजेब का मुद्दा जो गर्म था वो भड़क गया। नागपुर हिंसा को विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमले का सामान बना रहा है। पिछले चंद हफ्तों से जो स्टेटमेंट्स महाराष्ट्र के सरकार के मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर तरफ से आ रहे हैं उसको देखने की जरूरत है। और सबसे बड़ा प्रोवोकेशन तो वो सत्ता में है, गवर्नमेंट में है, और गवर्नमेंट प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स दे रही है। और बड़ा अफसोसनाक है, आप देख लीजिए पिछले 4-5 दिन पुराना स्टेटमेंट उठाकर देख लीजिए, तो ये खुद प्रोवोकेशन किए और उनको इस बात की अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी नहीं है कि वो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं। नागपुर आरएसएस का गढ़ है। आरएसएस का हेडक्वार्टर मुख्यालय नागपुर में है। वहाँ मोहनराव भागवत जी बैठते हैं। पूरा हिंदुत्व का प्रखर हिंदुत्व का कुंबा वहाँ बैठते हैं। वहाँ देवेंद्र जी का चुनाव क्षेत्र है। वहाँ दंगे कौन कह रहेगा, किसकी हिम्मत है। गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी है, मुख्यमंत्री देवेंद्र जी है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष बावनकुळे नागपुर से है और 4 मंत्री आसपास है। कोई हिम्मत कर सकता है? उनकी गैंग होगी, उनके लोग होंगे दंगा कराने वाले। ये एक नया पैटर्न है हिंदुओं को डराने का, हिंदुओं को ऊपर अपने लोगों से हमला करवाने का, फिर हिंदुओं को भड़काने का और दंगा में उसको लाना है। जहां विपक्ष पूरे मामले पर सत्ता पक्ष को घेर रहा है, वहीं महाराष्ट्र के मंत्री संजय शिरसाट ने सीधे विपक्ष यानी कि महाविकास आघाड़ी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। नागपुर का जो हंगामा है ये महाविकास आघाड़ी ने जानबूझ के वहाँ दंगल करवाई। जिस जहाँ कब्र है मेरे मतदार संघ में, मैं वहाँ का पालक मंत्री हूँ, वहाँ एक भी मुसलमान आगे क्यों नहीं आ रहा है? क्या वजह है? मुसलमान तक चाहते नहीं है कि औरंगजेब की कब्र वहाँ हो रहे, इसलिए हमारा उनका भी सपोर्ट एक तरीके से हमारे पास है। और ये जो कर रहे हैं ना, सिर्फ मुस्लिमों को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ में, लेकिन मुस्लिम औरंगजेब के साथ में नहीं है, ये वो नहीं जानते। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे हम भाई भाई जैसे रहते हैं। नागपुर में हम सब लोग एक जगह सभी समाज में हमारा सारे त्योहार मनाते हैं, लेकिन जो घटना हुई है ये नागपुर के लिए अच्छा नहीं है। हम सब लोगों को आह्वान करते हैं आपके माध्यम से, समाज शांत रहे, कोई भी झूठी अफवाह पर समाज ना जाए। महाराष्ट्र में औरंगजेब और उसकी कब्र को लेकर काफी समय से बवाल चल रहा है। बवाल शुरू हुआ महाराष्ट्र के सपा विधायक अबू आजमी की औरंगजेब की तारीफ से उन्हें पूरे बजट सत्र के लिए ही सस्पेंड कर दिया गया। इस बीच विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। अब आपको औरंगजेब की कब्र के बारे में भी जानना चाहिए। मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र महाराष्ट्र के खुलदाबाद में है। खुलदाबाद छत्रपति संभाजी नगर से करीब 25 किलोमीटर दूर है। इतिहासकारों के मुताबिक औरंगजेब की कब्र साधारण मिट्टी से बनी थी, जिस पर ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन ने संगमरमर लगवाया। औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी की हत्या की थी। फिल्म छावा में छत्रपति संभाजी के इतिहास को दिखाया गया है। खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में कहा कि फिल्म छावा आने के बाद औरंगजेब के खिलाफ राज्य में लोगों का गुस्सा भड़का है। आज महाराष्ट्रामध्ये विशेषतः म्हणजे मी कुठल्या सिनेमाला दोष देत नाहीये, खरं म्हणजे छावा या चित्रपटाने छत्रपती संभाजी महाराजांचा खरा इतिहास आपल्या समोर आणला, पण त्यानंतर राज्यामध्ये लोकांच्या भावना देखील खूप मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी एक प्रकारे प्रज्वलित झालेल्या आहेत। औरंगजेबाबद्दलचा जो काही राग आहे तो रागही खूप मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी बाहेर येतोय। या सगळ्या गोष्टी आपल्या ठिकाणी असल्या तरी मला असं वाटतं की महाराष्ट्रात कायदा आणि सुव्यवस्था राखणं हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे, त्यामुळे सर्वांनी संयम बाळगला पाहिजे। नागपुर आमतौर पर बेहद शांत शहर है। यहाँ पर सांप्रदायिक दंगों का कोई इतिहास भी नहीं है। ऐसे में नागपुर हिंसा को लेकर एक थ्योरी ये भी चल रही है कि उपद्रवी बाहरी थे और उन्हें किसी साजिश के तहत यहाँ हिंसा करने के लिए बुलाया गया था। बात हुई वहाँ के जो रहवासी है, वहाँ के लोगों से भी बात हुई, तो ये जो लोगों ने जो किया ये वहाँ के लोग नहीं थे, बाहर के कुछ असामाजिक तत्व वहाँ आए और उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया।
तो ये वहाँ के लोकल लोग नहीं थे। तो पुलिस एकदम, उस पर मैं पुलिस को बधाई देना चाहता हूँ कि पुलिस ऐसे लोगों पर एकदम कड़क कार्रवाई, जिसने भी कायदे के अगेंस्ट जाके काम किया उस पर डेफिनेटली कड़क कार्रवाई होगी। नागपुर में हालात अब सामान्य की ओर लौट रहे हैं। उम्मीद यही है कि नागपुर हिंसा जैसी घटना अब दोबारा महाराष्ट्र देश के किसी भी हिस्से में नहीं होगी।